यहाँ पे आए हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हजरात, मौके पे यहाँ आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। जब हमने यहाँ चिनाब दरिया पे पावर प्रोजेक्ट को कायम करने के लिए जो बुनियाद रखी थी, जब हम उस पर सोच रहे थे तो मकसद दो तरह थे। बड़ा मकसद ये था कि दरिया के जरिए हम जितनी बिजली हासिल कर सकें उससे जम्मू कश्मीर को फायदा होगा, वो एक। लेकिन उसके साथ साथ मकसद ये भी था कि जहाँ ये पावर प्रोजेक्ट बनने उधर वहाँ रहने वाले लोग जो हैं उन्हें कम अज़ कम इस पावर प्रोजेक्ट का जो है फौरी तौर फायदा मिलना चाहिए। ठेकेदारों ठेके के जरिए, मुलाजमत के जरिए, नौकरियों के जरिए। और शुरुआत हमने तब से की। आज यहाँ आके अफसोस होता है कि जिस उम्मीद के साथ हमने ये पावर प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी थी उसमें कम अज़ कम एक जो हमारा मकसद था वो पूरा नहीं पूरा इसलिए नहीं हुआ कि इन लोगों ने आप लोगों की मुलाजमत में रुकावटें डाली। जिन नौकरियों पे आपका हक था, जिस मजदूरी पे आपका हक था, जिस ठेकों पे आपका हक था, उस हक से आज लोगों ने आपको महसूस। जैसे सजाद ने अपनी तकरीर में कहा, जो इन्होंने बस अपने ही दो चार लोगों को फायदा पहुंचाया। जो आम यहाँ पे रहने वाले जो यहाँ पे लोग हैं जिनको इस पावर प्रोजेक्ट के काम काज में थोड़ा बहुत फायदा मिलना चाहिए था, वो आप लोगों को नहीं मिला। अब काश इसी इलेक्शन में इस चीज़ का इलाज होता तो हम फौरी तौर इसका इलाज करते, लेकिन इलाज दूर नहीं। हमने बहुत इंतजार किया इस दिन का, लेकिन आखिरकार वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है जबकि आपको अपनी हुकूमत चुनने का दोबारा एक मौका हासिल होगा। इस बार तो चलिए ना, हम पार्लियामेंट का मेंबर भेज रहे हैं और सही फाइनल है, ये सेमी फाइनल है। फाइनल हमारा अगस्त सितंबर में होगा। अगस्त सितंबर में भी हमें दोबारा अपना एक नुमाइंदा चुनना होगा, लेकिन उसकी बुनियाद हमने आज डाली। तो मेहरबानी करके 19 तारीख को जब आप फैसला करेंगे, ये सोच के फैसला करिए कि जो आपके साथ पिछले 5-6 सालों में जुल्म हुआ है, जो नाइंसाफी हुई है, जो आपका हक छीना गया है, जो यहाँ पे तबाही और बर्बादी हुई है, जिसके बरक्स आपको कुछ नहीं मिला है, उसका इलाज जो है उसके लिए पहला कदम आपको 19 तारीख को उठाना होगा। अब मेरे कई सारे साथी यहाँ पे हैं जो हल्का निशान जो है हल्का झंडा लेके थामे हुए हैं, हल्का मफलर पहनते हैं। आप जब पोलिंग बूथ में जाओगे आप हल्का निशान ढूंढोगे, लेकिन इस इलेक्शन में आपको हल्का निशान नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हम बाकियों की तरह यहाँ वोट को तकसीम करने की सियासत नहीं करना चाहते। उतारने के लिए तो हम उम्मीदवार उतार दें मैदान, लेकिन उम्मीदवार उतारने से उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को पहुंचता। इसलिए सोच समझ के हमारे कायद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस इलेक्शन में फैसला किया कि हम इंडिया अलायंस कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है इलेक्शन में मदद करेंगे और उनको इंशाल्लाह जितवाने की कोशिश करेंगे। तो मेहरबानी करके जब आप 19 तारीख को पोलिंग बूथ में जाओगे वहाँ हल का निशान नहीं ढूंढना, वहाँ चौथे नंबर पर हाथ का निशान होगा। इस बार आप ये समझ लीजिए कि हाथ और हल जो है वो दोनों एक ही बटन में है। आप हाथ का बटन दबा के मुझे, सजाद साहब को, तनवीर सिद्धू साहब को, जनाब फारूक साहब को जो है आप कामयाब कराइए, ताकि आने वाला फाइनल जो है हम फाइनल की सही तरीके से तैयारी कर सकें, ताकि जो भी यहाँ पे इन्होंने नाइंसाफियाँ की हैं इन पावर प्रोजेक्ट कंपनियों के जरिए, इनका जो काम जो मैं बार बार सुनता आया हूँ जब से मैं यहाँ आया हूँ कि काम इन कंपनियों का बिल्कुल मतलब स्टैंडर्ड के बराबर नहीं है, पक्का काम कर नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं ये टोने काट रहे हैं ताकि ज़्यादा पैसा बने और उस पैसे का थोड़ा सा हिस्सा जो है ये अपने मालिकों को दिल्ली तक पहुँचा दें। इन सब चीज़ों को जो है हमें बहुत नज़दीकी से देखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत खतरा हुआ है और इल्ज़ाम बहुत मतलब बड़े बड़े लोगों ने लगाए हैं। हम लोग इल्ज़ाम लगाने वाले नहीं हैं, ये तो
जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है सारा बाहर आया, उसी से पता चला कि ये प्रोजेक्ट बनाने वालों ने बीजेपी की तंजीम को कितने हजार करोड़ रुपए दिए। अब काश यहाँ पे निज़ाम बदले तो हम गहराई से इसमें जाएंगे कि आखिरकार आप लोगों को तो अपने हक से महरूम रखा गया, लेकिन यहाँ का पैसा जो है फिर बाकी जगहों में तकसीम होना, ये भी आप लोगों के साथ तरह से नाइंसाफी है। बाकी एक चीज़ का आप लोग जरूर ख्याल रखिएगा कि आप वोट को तकसीम करने की बड़ी साजिशें रचाई जाए। मैदान में दो ही उम्मीदवार हैं जो जीतने का दावा कर रहे हैं, एक तरफ से बीजेपी, दूसरी तरफ से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार। जो और उम्मीदवार इस मैदान में उतरे हुए हैं, चाहे उनकी निशानी बाल्टी हो या कुछ भी हो, वो जीतने के लिए इलेक्शन नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ वोट को तकसीम करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और मजहब के बुनियाद पर वोट तकसीम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस साजिश से आप लोग होशियार रहिए, खबरदार रहिए, इनको इसकी साजिश को जो है नाकामयाब करिए। 19 तारीख मेरी मोतबाना आप सबसे अपील है, गुजारिश है कि चौथे नंबर के बटन को दबा के आप हम सबको कामयाब करके इस सेमीफाइनल को जितवा दीजिए, ताकि फाइनल में इंशाल्लाह हम आपका एमएलए जो है यहाँ से जितवा के मिनिस्टर बनवा के यहाँ से जो है रखेंगे। यही उम्मीद रखते हुए कि जून में जो है इलेक्शन के नतीजे होंगे और उसके फौरन बाद सजाद के साथ मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा और आप सबों से मुलाकात करूँगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कदम कदम उठाते चलिए कौम को बताते चलिए, कदम कदम उठाते चलिए कौम को बताते